दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही डरावना हो सकता है, तो कुछ खाने पीने का लेकर बैठ जाओ और हाँ, ब्लैंकेट जरूर लेकर बैठना, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक हंटेड कहानी के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉन बेल नाम के एक इंसान की, जो अपनी फैमिली के साथ बड़ी ही पीसफुल जिंदगी जी रहा था। कम से कम उसे तो यही लगता था। जॉन बेल एक बहुत ही इज्जतदार फार्मर था। एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर के सामने वाले गार्डन में पेड़ों की कटिंग करने लग रहा था। तभी उसके बगल वाली झाड़ी में से एक अजीब सा जानवर, उस जानवर का शरीर कुछ ऐसा था कि जैसे किसी कुत्ते की खाल उतार दी गई हो, और चेहरा ऐसा जैसे कि कोई खरगोश हो और उसके मुंह से खून निकल रहा हो। वो क्रिएचर उन झाड़ियों से निकला और दौड़ता हुआ घर के पास वाली झाड़ियों में जाकर घुस गया। फिर जॉन बेल ने आसपास के लोगों को बुलाया और उस क्रिएचर को ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी वो क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं मिला। दोस्तों ये तो बस एक शुरुआत थी। अगली ही रात जॉन बेल एक सोफे पर बैठकर डायरी पढ़ने लग रहा था। एक हाथ में कॉफी थी और दूसरे हाथ में वो किताब थी। रूम में बस हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी थी और जो रूम की दीवारें थी वो लकड़ियों से बनी हुई थी। तभी एक आवाज़ आती है जैसे कि लकड़ियों के पीछे से कोई धक्का मार रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार की दूसरी बगल से कोई धक्का मारकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। जॉन को ये आवाज़ सुनाई तो देती है, पर वो थोड़ा इग्नोर कर देता है। फिर वो आवाज़ थोड़ी देर में बंद हो जाती है। इतनी देर में दूसरी आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसी फट्टे पर कोई अंदर की तरफ से नॉक कर रहा हो। ये सब सुनकर जॉन थोड़ा घबरा जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन बेल ने ये चीज़ें आसपास के लोगों को बताई, लेकिन सभी ने ये मजाक समझा। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई तो सभी को यकीन हो गया कि जॉन बेल कोई मजाक नहीं कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी। अब तक जो सिर्फ दीवारों पर नॉक कर रहा था वो अब बोलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के अंदर से जॉन बेल का नाम पुकार रहा हो। और फिर लोगों ने उस आत्मा का नाम बेल विच रख दिया। क्योंकि वो जॉन बेल का ही नाम लेती थी, इसलिए उसका नाम बेल विच रख दिया गया। जब तक आवाज़ें आ रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन उस घोस्ट ने धीरे धीरे अपनी हदें पार करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहला टारगेट उसने जॉन बेल की सबसे छोटी बेटी को बनाया। वो घोस्ट इतना निर्दयी था कि उस छोटी सी बच्ची को सोने भी नहीं देता था। कभी उसके बाल खींचता, कभी उसे पिंच करता और कभी कभी तो उसे खींचकर बेड से भी गिरा देता था। मतलब पूरा माहौल ऐसा था जैसे कोई सपना देख रहा हो। बेल फैमिली ने इससे बचने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। उसने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो घोस्ट इतना पावरफुल था कि प्रीस्ट की शक्तियाँ उसके सामने कमज़ोर पड़ गई। फिर विच हंटर को भी बुलाया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बेल विच बार बार वापस आती रही। वो घोस्ट जितनी बार वापस आता था, हर बार उसकी पावर दुगनी हो जाती थी। हर बार कोई नया कारनामा करता था। फिर बाद में जॉन बेल को वो असलियत में दिखने लग गई। इसी कारण जॉन बेल की तबीयत भी खराब हो गई। लोगों ने बताया कि बेल विच ने ये वार्निंग दी थी कि कुछ दिनों में जॉन बेल की डेथ होने वाली है। और गैस करो क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद जॉन बेल की डेथ हो गई। उसके फ्यूनरल में लोगों ने कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनी थी। ऐसी आवाज़ें जैसे कि कोई हंस रहा हो, जैसे कोई हंस हंस कर ये बोल रहा हो कि मैं जीत गया और तुम हार गए, और जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। जॉन बेल की डेथ के बाद बेल विच शांत हो गई और उसकी फैमिली भी उस फार्म हाउस को छोड़कर चली गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि बेल विच आज भी वापस आती है। जो भी इंसान बेल प्रॉपर्टी में जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ वियर्ड घटनाएं जरूर होती है। वो वहाँ जाकर कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें फील करता है। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर बेल विच आज भी किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रही है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई या फिर आपके पास कोई कहानी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना।